दोस्तों, लगता है अभी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का दिल दिमाग भारत को लेकर के स्थिर नहीं है, क्योंकि रातों रात जिस H1B वीजा की फीस $2000 से $5000 थी, मैक्सिमम $5000 थी, यानी लगभग इंडियन करेंसी की बात कर लें तो 1.5 से 2 लाख, वो रातों रात 88 लाख हो जाती है। यानी अमेरिका की धरती पर भारतीय दिमाग और भारतीय मेहनत ने दशकों से सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक चमत्कार किया। आज की दुनिया सबसे बड़ी टेक कंपनियों में अगर कोई असली इंजन है तो वह भारतीय H1B वीजा धारक। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने लाखों भारतीयों को हिलाकर रख दिया रातों रात, और समय बिल्कुल नहीं। सिर्फ $100 नहीं, सिर्फ $1000 नहीं, बल्कि पूरा $1 लाख, यानी लगभग 88 लाख रुपए सिर्फ एक वीजा के लिए। क्या ये सिर्फ एक वीजा फीस है या फिर भारत पर दबाव बनाने की चाल है? और सवाल ये भी है, भारत सरकार चुप क्यों है? टैरिफ 25 से 50, फिर जबानी तौर पर 75 की धमकियां, और अब सीधे सीधे $2000 से $5000 की जो सीमा या फीस, वो सीधे सीधे $1 लाख। आइए करते हैं इसकी जांच पड़ताल। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। दोस्तों, कभी कभी खुद का निर्णय जिसको देश हित की बात कहकर के जनता पे थोपा जाए या अपने वादे पूरे करने की बात आए तो भस्मासुर वाला हाल हो जाता है। और मैं कह सकता हूं कि विगत 2 महीने में भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ के साथ कल की H1 वीजा पॉलिसी की जो फीस है उस पर इस तरीके का कुठाराघात करना भारतीयों से ज्यादा ये अमेरिकियों के लिए होने वाला है। और इसका विरोध डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं, लेकिन इससे इनकी जो विरोधी पार्टी है या इसके जो पूर्व राष्ट्रपति उनके सलाहकार हैं, वो सारे लोग इसकी समीक्षा करके करने लगे। H1 वीजा का महत्व हर साल अमेरिका लगभग 65,000 H1B वीजा जारी करता है। 20,000 अतिरिक्त वीजा मिलते हैं जिनके पास मास्टर्स या उसके ऊपर की डिग्री होती है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 70% से भी ज्यादा भारतीयों को मिलता है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, ये सब कंपनियां हजारों कर्मचारियों को अमेरिका भेजती है। गूगल के सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ये सब उसी H1B वीजा से अमेरिका पहुंचे थे। यानी H1B सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि लाखों भारतीयों के सपने, उनके अनुभव, उनके ज्ञान से भारत का तो मॉनिटरी लाभ हो सकता है, रोजगारी की बात हम कर सकते हैं, लेकिन जिस देश में जाकर के उस देश की इकोनॉमी को, शिक्षा को या उस देश की ऊंचाइयों को अमेरिका अगर आज जिस बात का दम बढ़ता है, जिस बात की मजबूती दिखाता है, उसमें भारतीयों का रोल है। रोल ही नहीं, उसके डेप्थ या उसकी जड़ में है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान का जरिया या माध्यम क्या है? वो है H1B वीजा। ट्रंप का नया फैसला, ट्रंप ने कहा वी विल स्टॉप मिसयूज ऑफ H1B अमेरिका फर्स्ट, यानी हम H1B का दुरुपयोग रोकेंगे। लेकिन असली असर यह है कि अब हर नए आवेदन पर $1 लाख की फीस देनी होगी। मित्रों, बड़ी अजीब सी बात, आप समझने का प्रयास करिए। क्या अमेरिका की आबादी उन अन्य देशों की बराबर की है? क्या वहां रोजगार की कमी है अमेरिकियों के लिए? क्या व्यवसाय में या देश 21वीं सदी और AI और टेक सिस्टम में जिस तरीके से नए नए रोज उपलब्धियां हासिल कर रहा, आप अगर गौर करें, सुंदर पिचई का नाम कभी कोई नहीं भूल सकता, और ऐसे हजारों लाखों भारतीय हैं। बल्कि भारत में एक बात परंपरा भी कही गई है, कहा भी जा रहा कि ऐसी बहुत सी नीतियां हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो क्रीम क्लास है, खासकर जो एजुकेटेड है, आईटीएंस हैं, ये इंडिया छोड़ करके अमेरिका या फॉरेन जा रहे हैं। तो अगर इंडिया की क्रीम फॉरेन जा रही हो एजुकेट होकर के और वहां के लिए वो श्रम देते हैं और काम करते हैं, तो विकास किसका होता है? अमेरिका दम किसके नाम पर भरता है?
$1 लाख की फीस देनी होगी। एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स रिन्यूअल वालों को फिलहाल राहत है, लेकिन जो नए अप्लाई करेंगे उनके लिए यह बोझ आसानी होगा। सोचिए एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार जिसने अपने बच्चे की पढ़ाई पर पहले ही लाखों रुपए खर्च किए हैं, अब उसे अमेरिका भेजने के लगभग 1 करोड़ का निवेश करना होगा। सवाल यह है, क्या यह एक इमिग्रेशन पॉलिसी है या फिर भारत को नीचा दिखाने का एक और नया फंडा या फार्मूला? दबाव की राजनीति, टैरिफ्स पर और अब वीजा पहले। ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ लंच करते हैं, बार बार इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर बयान देते हैं। फिर अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाया और उससे भी उनको मन की शांति नहीं हुई, फिर इसे बढ़ाकर 50% किया। 50% कर देने के बाद जबानी तौर पर, जहां की अभी पीछे बात चल रही कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे और इस पर हो सकता है उनका कुछ कम हो, लेकिन अंदर खाने से बात यह आ रही थी कि अभी भी किस बात की चिड़ है, ऐसा क्या एक्शन और रिएक्शन भारत के जरिए वो चाहते थे कि वो 75% तक की धमकी दे रहे हो। धमकी देने के साथ साथ H1 वीजा की फीस रातों रात 20 गुना बढ़ाना। आप समझिए, जो 2 लाख था वो 88 लाख। ये सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता, ये एक मैसेज है। इंडिया, अगर हम तुम्हारी लाइन को नहीं मानेंगे, रसिया से तेल खरीदोगे, ब्रिक्स में मजबूत बनोगे, चीन से बैलेंस रखोगे, तो हम तुम्हें आर्थिक और कूटनीतिक दबाव देंगे। ये उसी का एक उदाहरण है। भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं। अखिलेश यादव ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। हमारी विदेश नीति ही कमजोर है। अगर कल को दूसरे देश भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो हमारी तैयारी क्या है? हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं और खाद्य और तेल के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। वहीं राहुल गांधी ने एक समाचार रिपोर्ट पोस्ट करते हुए जिसमें कहा कि भारत के पास 71% H1 वीजा है और अमेरिका द्वारा भारी शुल्क लगाने से उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मैं दोहराता हूं, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री। मित्रों, आप समझिए, जो बातें प्रधानमंत्री जी 2012-13 के चुनाव में कहा करते थे, पैसे को लेकर के, डॉलर को लेकर के, उम्र बढ़ने को लेकर के, आपने अगर इनके डायलॉग सुना हो कि प्रधानमंत्री की उम्र के हिसाब से डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं और रुपया कमजोर टूट रहा। फिलहाल इस बहस को इस बहस में मिक्स नहीं करते, ये तो चूंकि विपक्षी नेताओं का बयान है, हमने उसके हवाले से आपको ये सूचना देने का प्रयास किया। इसी संदेश में उन्होंने 2017 के अपने उस ट्वीट को भी फिर से पोस्ट किया, रिट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था, मोदी द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वीजा मुद्दा न उठाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कड़े शब्दों में कहा कि मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने तो वही किया जो उन्हें करना था, मेरा झगड़ा इस सरकार से है। आखिर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से आपको मिला क्या? वो सारे एनआरआई जिन्हें आपने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इकट्ठा किया था, उससे क्या हासिल हुआ? जन्मदिन की बधाइयां। विदेश नीति की सफलता नहीं होती। अमेरिका अगर भारत के रिश्तों को दांव पर लगाने को तैयार है तो इसका मतलब है कि उससे हमारी रणनीतिक अहमियत की कोई परवाह नहीं। हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहे जाते हैं, लेकिन अगर वो हमें सहयोगी मानकर भी नहीं देखता तो ये इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन सवाल है, खुद प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने अब तक क्या कहा? सिर्फ औपचारिक बयान, सिर्फ कूटनीतिक चुप्पी। असर क्या होगा? भारतीय आईटी कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो को अब हर नए कर्मचारी पर लाखों रुपए, लाखों डॉलर का, और रुपयों की बात कर रहे हैं तो करोड़ों का बोझ उठाना पड़ेगा। स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसाय जो पहले ही कम बजट में टैलेंट लाते थे, अब शायद अमेरिका जाना बंद कर देंगे। भारतीय परिवार, लाखों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल का सपना
अब या तो टूट जाएगा या फिर अमेरिका अमीरों तक सिमट जाएगा। अमेरिकी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, उन्हें भारतीय टैलेंट की सख्त जरूरत है, लेकिन इतना महंगा टैलेंट लाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इंडिया में पलायन का उल्टा असर कुछ लोग कर रहे हैं कि भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि अब वापस भारत में आएगा और यहाँ के लिए काम करेगा, हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन हकीकत यह है कि दिमागी प्लान का सपना टूटा तो लाखों छात्रों की मेहनत और परिवारों की पूंजी डूब जाएगी। यूएस का असली मकसद ट्रंप अपनी पॉलिसी को अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, लेकिन असल में ये इंडिया अंडर प्रेशर पाकिस्तान को सामने बिठाना, टैरिफ बढ़ाना और अब H1B को हथियार बनाना और उस हथियार का कड़ा प्रहार भारत पर करना, ये एक साफ साफ संकेत है कि अमेरिका भारत को दबा कर रखना चाहता। सवाल ये है, क्या भारत सरकार इसे समझ नहीं रही है, या फिर व्हाइट हाउस में फोटो खिंचवाने तक ही कूटनीति सिमट गई है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा और उस बात को बहुत बारीकी से समझिए। H1 वीजा लागू होते ही लाखों भारतीयों के जो सपने हैं वो टूटेंगे। कंपनियों के जो एम्प्लाई यहां से वहां जाते हैं वो इतना खर्च एफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होंगे। व्यक्तिगत तौर पर एजुकेशन से लेके बाकी वो सारी चीजें जिसका संबंध अमेरिका और भारत का H1B वीजा के जरिए रहा, उसमें बहुत गिरावट आएगी। दूसरा, अगर हम टैलेंट की, एजुकेशन की बात कर लें, बाकी चीजों की बात कर लें, तो अमेरिका कब सफर करेगा ये बात के विषय। लेकिन ये जरूर है कि जो बाइडेन, जो पूर्व राष्ट्रपति और मुख्य प्रतिद्वंदी ट्रंप, उनकी पूरी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने ये बिल्कुल बताने का प्रयास किया कि भारत से ज्यादा इसका नुकसान भविष्य में अमेरिका का होने वाला है। क्योंकि अगर एजुकेशन की बात कर लें, शिक्षा के लिए भी लाखों भारतीय बच्चे वहां जाते हैं, नौकरियों के लिए लाखों लोग वहां जाते हैं। एक विकसित देश, मजबूत देश के साथ में जिस तरीके का रिश्ता होता है, तो नुकसान अगर हमारा भी है, क्योंकि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, भारत कृषि प्रधान देश पहले भी था और हमने हमेशा इस बात को साबित भी किया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीजा का मामला नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के सपनों का मामला है, भारत की आर्थिक ताकत और डिप्लोमेटिक प्रतिष्ठा का मामला। ट्रंप ने एक संदेश दिया है, इंडिया या तो हमारी लाइन पर चलो वरना तुम्हारे सपनों की कीमत होगी लगभग 1 करोड़ रुपए। और इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद और कोई नया कुठाराघात बम नहीं फटने वाला है। भारत सरकार क्या करेगी? क्या मोदी सरकार अपने युवाओं के लिए वाशिंगटन से 2 टूक कोई बात करने वाले हैं, या फिर चुप्पी साध कर अमेरिका को एक और थैंक यू कहेगी, या सिर्फ विदेश नीति नहीं है, यह भारत के भविष्य का सवाल है। और याद रखिए, अगर आज हमारी आवाज दब गई तो कल हमारे सपने भी बिक जाएंगे। मित्रों, कहने का औचित्य है कि एक ब्यूरो नौकर साहब, जो हमारा विदेश मंत्री पूर्व नौकर साहब, उसकी विदेश नीति इतनी कमजोर कैसी? और ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद, जबकि अगर आपको याद हो तो जब ट्रंप सरकार गई थी, जो बाइडेन वहां चुन के आए थे, तो भारत को उनके समय में यह लगता था, ऐसा लोगों का आकलन था कि भारत का नुकसान हो सकता है, क्योंकि मोदी जी ज्यादा गलबैया इन्होंने निभाने का काम किया था अब के बाद ट्रंप सरकार। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, और उसका उल्टा होने का असर अब सिर्फ ऊपर लेवल पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि जब आप पर टैरिफ का कुठाराघात, फिर H1B वीजा पे कुठाराघात, पाकिस्तान की सराहना, उसका समर्थन, उसका भरोसा, उसको आगे लाना, जबकि कहीं दूर दूर तक नहीं टिकता है, तो हमने क्या किया? चाइना हमारा प्रतिद्वंदी पहले से ही था, हमने क्या अमेरिका को भी अपना नया प्रतिद्वंदी या नया दुश्मन, या दुश्मन ये इस तरह के रवैया दुश्मन देश ही करता है या दुश्मन ही करता है। भविष्य में अमेरिका का इसका क्या भुगतान होगा, क्या परिणाम होगा, क्या लिबर्टी होगी, क्या कमाएगी, ये सब बात का विषय है। लेकिन अगर आज के हालातों में हम चर्चा कर ले, ठीक है, 2 साल बाद वहां फिर चुनाव होने होंगे, किसकी सरकार आएगी नहीं आएगी, वो इस चीजों को आगे निरंतर कंटिन्यू रखते हैं नहीं रखते हैं। लेकिन आज के हालात में है कि ट्रंप जितना बदला भारत से ले सकते हैं, जितनी खुन्नस वो मोदी सरकार से निकाल सकते हैं, वो निकाल ले। कारण बेहतर इसको मोदी सरकार या विदेश मंत्री समझ सकते हैं, लेकिन नुकसान हर भारतीय को हो रहा है।
और अब हर युवा को हो रहा, हर युवा सपने को हो रहा, बेरोजगार उस बेरोजगार को हो रहा जिसने अमेरिका जाकर के कुछ बेहतर करने का प्लान किया होगा, या उस अमेरिकी कंपनी को होगा जिसका सेटअप इंडिया से हो, लेकिन इंडिया की कंपनी के जिसके लोग अमेरिका में जाकर के काम कर रहे हैं, ये असर उस पर भी पड़ने वाला है। और ये असर 10, 20, 25, 50% नहीं पड़ने वाला, 100% नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। 2000 से $5000 से सीधे $1,00,000 आप समझ सकते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करें, मैक्सिमम से भी कैलकुलेट करें तो कितना होता है, यानी जो कीमत 2 लाख थी वो सीधे 88 लाख। तो क्या भारत की नीति, भारत की विदेश नीति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व, विगत 11 साल 12 साल की सरकार, अमेरिका के साथ ऐसा क्या है कि स्वयं के साथ दुश्मन के साथ खड़े होना ये मामूली बात नहीं थी। ये समझना चाहिए था। पहलगाम में उसके रवैयों को लेकर के जब घटना हुई, उसके बाद वो लगातार बयान के साथ भारत को बेइज्जत करता रहा, भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करता रहा, और उससे तब भी नहीं हुआ जब उसने वहां के सैन्य अध्यक्ष को बुलाकर लंच कराता। वो मैसेज साफ साफ दे रहा। पूरा मित्रों, आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है, यूनाइटेड भारत की टीम, यूनाइटेड भारत के हजारों रिपोर्टर्स गली गली कुचे कुचे काम कर रहे हैं, प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक, डिजिटल सारे प्लेटफॉर्म पर। आप इस चैनल को फॉलो करें, देखें, सब्सक्राइब करें। यही आपका सहयोग हमारे पूरी टीम को मोटिवेट करता है, उनको आगे बढ़ाता है, सबल मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।